संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब कह रहे हैं, सतगुरु जी भरोसे थारे चाल लेगी हमारी नाव। नाव क्या है? हम एक भवसागर में आए हुए हैं और भवसागर में अगर तैरना नहीं आता हो, नाव नहीं हो, जहाज नहीं हो तो कैसे पार होंगे भाई? सतनाम रूपी नाव होती है जो गुरु देता है, उसमें आत्मा बैठती है, शरीर नहीं बैठता है। ये शरीर पिंजरा खोखा तो यहीं पड़ा रहता है, मौत पे ही पाया जाता है। ये तो पहाड़ों में मरे, सड़क पे मरे, घर में मरे आदमी, ये पिंजरा ये खोखा यहीं छोड़ जाती है आत्मा। अगर दुर्घटना में मरा है तो पोस्टमार्टम होता है। प्राकृतिक मृत्यु है तो दाह संस्कार सीधा ही कर देते हैं, जरूरत नहीं पोस्टमार्टम। आत्मा निकल के चली जाती है, यह शरीर पड़ा रहता है। एक तैराक है, अनपढ़ है, शिक्षित नहीं है वो। एक तैराकी सीखना चाहता है, वह शिक्षा लिए हुए है, एमए, एमएससी, बीएड पास है और अनपढ़ तैराक है। अब तालाब में दोनों जाते हैं। अब जरा देखना, इस पार से परली पार जाना है। अनपढ़ तो तैर के चला गया और वापिस भी आ गया। अनपढ़ बोला, जी प्रोफेसर साहब जी, अध्यापक जी, आप भी तैर के आ जाओ। जी तैरना नहीं जानता। ये सारी शिक्षा, ये सारी पढ़ाई की शक्ति लड़ा लो। कहता भाई वो शक्ति अलग है, ये तैर के जाने की शक्ति अलग है। हाथ जोड़ेगा वो,
भाई मेरे को भी सिखा दो तैरना। पता कैसे सिखाते हैं? हम सब सीखे ऐसे ही। थोड़ा पानी होता है 3-4 फुट का, उस पे ना तैराने वाला जो तैराक होता है ना, सिखाएगा जो, उसके पेट के नीचे हाथ दे लेगा दोनों। कहता बेटा पैर मार और हाथों से पानी निकाल, ऐसे ऐसे निकालता रहो, पैर मारता रहो। वो 2-4 चक्कर कटवाएगा और फिर कहेगा छोड़ना मत, मैं डूब जाऊंगा। पूरा खतरा होता है उसको। नहीं भाई, फिर ऐसे कर, 4-5 बार घुमाएगा उसका नजदीक, निकट 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 निकट, और थोड़ा सा गहरे में जाएगा ना, जब 6 फुट पे, कहता भाई फिर पैर मार, आप साथ रहो, नहीं डूब जाऊंगा। क्या कह रहा है वो? सतगुरु जी चालेगी मारी नाव, सारे थारे चालेगी। फिर वो तैराक भी तो गुरु बना बैठा उसका। क्या कह रहा है जी? आप रो, हाथ रखो मेरे नीचे, आप साथ रहोगे, मैं डूब जाऊंगा। जगत में ये तो कहता मैं तेरे साथ हूं भाई, फिर भरोसे थारे चालेगी। वो धीरे धीरे सीख गया, तैराक बन गया वो। बोलो, क्या जगत की पढ़ाई काम आई तैरने में? नहीं। एक दृष्टांत पढ़ने में ले लो। एक बार क्या होता है, 4 आए भाई, एक वकील था, एक डॉक्टर था, एक प्रोफेसर था, एक था इंजीनियर। चारों आए। वो शिकारे वाला अनपढ़ था। कहता ओए शिकारे वाले, नाव वाले, हाँ जी, हाथ जोड़ के नमस्ते करता, हाउ जी, इस नदिया को इधर से उसे उधर पार कर दे हमें। कहा ठीक है जी बैठो। वो चारों बैठ गए। वकील बोलता है कितना पढ़ा लिखा है जी? अनपढ़। बेचारा अनपढ़ है ये तो। क्या कमा लेते हो जी? बस 5-10 रुपए। बैस बेचारा। चारों बोलते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं। अब उनकी सहन करता, कुछ नहीं बोलता। वो कहता जी आप तो बहुत पढ़े लिखे हो जी, क्या करें जी, मैं मजदूरी करता हूं जी, मैं गरीब हूं जी, मैं क्या करूं जी। बीच में चले गए जब नदी आगे, उधर से तूफान आ रहा था। वो नाव वाला बोला नाविक जी, चारों श्रीमान जी हो, आपको तैरना आता है? कहता नहीं जी। फिर डूबोगे। तूफान आया और नाव लगी डोलने, और डोलते चारों गिर गए। हाथ मार रहे हैं, भाई साहब बचा ले, भाई साहब बचा ले। कहता भाई वो ज्ञान, वो वकालत, वो डॉक्टरी, वो इंजीनियरिंग तुम जानते हो सारी, लड़ा लो। धीरे धीरे वो डूब गए चारों। उसकी नाव लकड़ी की थी और वो तैरना जानता, धीरे धीरे किनारे आ गया। बोलो, उस नाविक की उन्होंने बेइज्जती की, ताने कसी करे। वो तो फिर भी नाव भी ले गया और तैर के परले पार भी चला गया। वो चारों अपनी शिक्षा के गर्व में, अहंकार में उसकी बेइज्जती भी कर गए, चारों डूब भी गए। इसका अर्थ क्या हुआ? तैरना सीखना बाहर की शिक्षा नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। फिर भक्ति भी प्रैक्टिकल होगी। बाहरी शिक्षाएं भक्ति में सहायक नहीं हुआ करती। वकालत, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग क्या सहायक बन पाई? उनकी डूबने से बचा पाई क्या? नहीं। तैरना नहीं जानते थे, डूब गए। ये बाहरी शिक्षाएं भवसागर से पार नहीं कर सकती हमें। वहां भक्ति का नाम जो नाव बनेगा, उस नाव में आत्मा की सुरती की शक्ति बैठेगी, तब भवसागर से पार होंगे। साहब यही तो कह रहे हैं, सतगुरु जी चालेगी हमारी नाव, सहारे थारे चालेगी। ना मेरे है कुटुंब कबीला, ना मेरा परिवार। देख लो,
सारे परिवार के बीच में से मौत निकाल ले जाती है आदमी को। कोई सहायता कर पाता है क्या? नहीं कर पाता। वो सहायक नहीं है मौत के समय में। देख लो, आप बिना दूजा नहीं दिखे भव से तारण हार। कह रहे गुरु जी को, आपके बिना मुझे इस भवसागर से पार करने वाला दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। पता है कब क्या हुआ था? द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, पांडव पांचों बैठे थे गर्दन नीचे करें, सारे योद्धा, सारा परिवार, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, सारे महारथी बैठे थे वहां पे। पुकारती है वो, कोई सहायता नहीं करने आ रहा। पितामह को पुकारती है, गर्दन नीचे हो गई सभी की। तब श्री कृष्ण भगवान को पुकारती है वो, तब चीर बढ़ा दिया जाता है। आता ना, साड़ी है किया, द्रौपदी साड़ी बन गई या साड़ी द्रौपदी बन गई। इतनी थक गया वो, इतना बलवान व्यक्ति था, ढेर लग गया साड़ी का, वो थक के गिर गया, हार गया। तो द्रौपदी कहती है, बहुत लेट आया। तूने पुकारा कब था, मेरे को बता दे भाई। पहले अपने महारथियों की तरफ देखा तूने, ये तेरी सहायता करेंगे सारे। सभी गुरुजनों की तरफ देखा, आखिरी में पुकारा मेरे को। अगर शुरू में पुकार लेती, ये दुश्मन हाथ नहीं लगा सकता तेरे को। फिर ये तो यहां हुई हुई बातें। फिर साहिब रक्षा नहीं करेंगे? करेंगे, वो पक्का करेंगे वो। आप बिना दूजा नहीं दिखे जग में तारणहार, इस जगत में कोई और नहीं है, कह रही है वो। भवसागर गहरा घना, किस विधि हूं पार। अब भवसागर गहरा घना, देखना जरा क्या है। निगाह करूं नजर नहीं आवे भवसागर की धार। लोग कहते हैं भवसागर से पार हो लो जी। भवसागर कहां भाई? घर में भवसागर दिखता नहीं, खेत में दिखता नहीं, इसमें दुकान में नहीं दिखता। ये संत क्या कह रहे हैं? भवसागर से पार हो जाओ तैर के, पार हो जाओ तैर के। ये क्या बात है भाई? जरा देखना अब भवसागर कहां है। ये भवसागर हमारे घरों में घूमता है, हमारे घट में बैठा है। मोह माया का विशाल भवसागर है। ये मोह माया के भवसागर में ही तो गोते खा रही आत्मा। मेरा परिवार है जी, एक मर गया 6 महीने रोई, कमाया घाटा हो गया 5 लाख का, 6 महीने रोई। ये क्या हो रहा है? घरों में घूम रही है ये भवसागर की धारा। मोह ममता की, माया की धारा ही भवसागर की धारा है। इस सुरती को, मालिक को दिखने नहीं देती है धारा, इसी में घुमाती है सारे श्वासों को। कह रहे साहिब, निगाह करो नजर नहीं आए भवसागर की धार। बाहरी तौर पे देखोगे तो कहीं दिखता ही नहीं। कहीं लिखा हो ब्लैक बोर्ड पे, ये भवसागर की धारा है, आगे मत जाना, कहीं लिखा। घर में लिखा नहीं पाया, खेत में नहीं लिखा पाया, दुकान पे नहीं लिखा पाया, न दफ्तर में लिख रखा ओए यहां मत दाखिल हो ना, भवसागर की धारा है, बचियो। उल्टा होता है। पता क्या होता है दलदल में? दलदल में ऊपर हल्का हल्का पानी होता है। ध्यान से सुन लो, थोड़ा थोड़ा पानी होता है,
और जैसे पैर रखेंगे पैर नीचे धीरे 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 जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, निकल नहीं सकता। कहते हैं दलदल में फंस गए। ये संसार संसार है एक दलदल जिसके नहीं किनारे हैं। किनारा नजर नहीं आता वहां से, दल दल मोह माया की दलदल में आत्मा धस गई भाई, इसी में फंसी पड़ी है। टूटी नाव समुद्र बीच घेरी, किस विधि उतरूं पार। टूटी नाव क्या होती है? अगर नाव टूट रही हो, सुराख हो, तो पानी पड़ने लग जाएगा और पानी बढ़ता 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 वो नाव को ही डुबो देगा, फिर हम भी डूब जाएंगे। क्या है ये? सतनाम तो मिल गया, देख रहे जरा, नाव तो आ गई गुरु के पास, अब टूटेगी वो। अगर मजबूत नाव रखनी है, इसी जन्म में निकलना है, तो 6 घंटे साधना लगन से जुट के, 6 घंटे साधना जुट गई है, क्या होगा? नाव पक्की होने लग रही है। अब सुराख होंगे इसमें, 10-1 मिनट तो कर लूं, फिर 2 घंटे बाद 10-1 मिनट फिर कर लूं, टोटल जोड़ के 24 घंटे में 25 मिनट करी साधना। जगत के मोह माया के काम सारे पहले कर लिए। क्या हो रहा है? सुराख हो रहा है उस मोह माया के द्वारा। वो नाव टूट गई, आधी की बच रही है। आव है जाव है सत्संग में, इधर तो आने के बाद वैराग्य जगता है, अग्नि लग गई है। जाते ही भक्ति करनी है, मैंने कुछ नहीं करना है, सोच लिया, बिल्कुल तैयार है वो। घर गए, जाते ही हो गया टाइम आपका आने का। श्रीमती जी बोलती है, हाँ जी हो गया। ये 6 काम पड़े हैं, उसको पता, अब करो दो बगा। अच्छे भाग्यवान मन करने तो मन नहीं है, जुट गया, जुट गए। श्याम वही पाई, थक लिया, कल करूंगा, पक्का करूंगा। रात तो मेरी है। ठीक रात के 9 बजे बैठ गया, आधे घंटे में नींद आ गई, फिर सो गया। फिर सुबह उठा, थका हारा, फिर वही काम, वही कैंची उस्तरे, वही पेचकस, वही पलास, वही दफ्तर के पेन, वही कलम, वही कापियां, वही रजिस्टर दिख रहे सामने। किसान को वही दिख रहे औजार, सारे ट्रैक्टर खड़ा, भागम भाग। किसी कंपनी का एजेंट है, देखो कहां कहां पड़ा है, डायरी कहां गई, बैग कहां है, पेन कहां है, एड्रेस कहां है, मोबाइल कहां तेरा। भाग दौड़ करके, दिनचर्या करके 9 बजे पाए। भागम भाग दफ्तर गया, 8 घंटे बैल की तरह जुटा रहा। फिर और टाइम आ गया, थोड़ा ये काम निपटा के जाना जी आप। 2 घंटे और लगा दिए। 10 घंटे में जो मानसिक काम करता ना, दिमागी काम है। कहते हैं ना, कई बार तो तुलना होती है, खेत में काम करने वाले, हम पढ़ा करते तो पढ़ाई भी करके आते ना, पता है तुम्हें, पंखों की छाया में बैठ के आते हो पढ़ के। ये देखो हम कितना काम करते हैं पसीने में। दिमागी काम भी पूरा है और थकाता है। वो 10 घंटे दफ्तर में काम करके आते ना, टूट के आते, टूट जाते हैं वो। पता क्या करते हैं? साइड में फेंक दिया बैग, पड़ गए, कोई चाय ला दो। जब कोई घर में नहीं, फिर बनाओ, फिर पीओ, फिर नाश्ता हल्का फुल्का, थोड़ा सुस्ता लो, फिर फोन आ गए, फिर सामने किटी पार्टी है, या मीटिंग है, या दोस्तों के पास जाना है, या सहेलियों के पास जाना है। घंटा 2 घंटे फिर वहां लग जाएंगे। दिन पूरा, फिर रात, फिर दिन, फिर रात, गया समय।
उंजली में पानी है, जब भरते ना, नदी में से भर लो, तालाब में से भर लो, धीरे धीरे घटता घटता सारा निकल जाता है। ये हमारी दिनचर्या है। समाज टपक रहे 9 द्वारों में गए, फिर क्या बटोला, क्या इकट्ठा किया बताओ? धन साथ नहीं जाना, ऊंचा पद साथ नहीं जाना। कितना ही बड़ा पद हासिल कर लो, जितने ऊंचे पद हासिल करोगे उतनी ज्यादा दुश्मनी बनेगी समाज में आपकी। आपका विरोध भी होगा और 2 पक्ष हो जाएंगे। एक आपका विरोधी पक्ष है, एक पक्ष आपके साथ में है। बिना कारण के दुश्मन पाल लिए, पैसे बहुत खर्च कर लिए, समाज वहां खर्च दिए, अपना कोई नहीं बन पाया, वहां अपना कुछ नहीं पाया। फिर रोएगी आत्मा, बाद में पछताएगी। फिर क्या चेतेंगे हम बाद में। साहिब की श्री वाणी चल रही है, काम क्रोध मगर मच डोले खाने को होशियार। जबरदस्त है ये मगरमच्छ, सारे श्वासों खा जाते हैं। क्रोध बहुत आता है। एक बार एक भाई साहब को क्रोध आता था ज्यादा। एक साधु आ गया, वो बोला जी मुझे क्रोध आता, छोटी छोटी बातों पर झगड़े बहुत करता हूं, गाली गलौज करता हूं, इस क्रोध का कोई जी उपाय है आपके पास? साधु जी बोले है भाई। कहते उपाय बता दो। एक जेब से एक शीशी निकाली, जल जैसी थी, पानी जैसी। जब क्रोध आए 10 टपके जबान पे डाल लियो, जिभ्या पे, और 10 मिनट मौन हो जाना। कहता जी ठीक है। क्रोध आया और 10 टपके जीभ पे डाल लिए और मौन हो गया। जो बोलना था, जो होना था, गाली गलौज हो लिया, 10 मिनट बोलना नहीं था उसने। और संग्राम तो होना था, वहां पे चुप हो लिया। 1 महीने बाद साधु आया, कहता भाई साहब वो दवाई ने कुछ असर करे? हाँ जी, आधा असर हो गया मेरे तो। अब घर में कले नहीं होती, अब झगड़ा नहीं होता जी। ऐसी ऐसी दवाई 1 बोतल और दे दो। कहता क्यों? घरवाली को भी दूंगा जी। वो दवाई कैसी थी? अरे पानी था मेरे भाई, मौन रहने वाली दवाई दी थी तेरे को 10 मिनट की। क्या हुआ? झगड़ा होने जा रहा था, मौन हो गया। जब मौन हो गया फिर दीवार के तो भाई कोई टक्कर मारो, दीवार का कुछ नहीं बिगड़ना, मौन व्यक्ति का क्या बिगड़ेगा? क्रोध में कांपेगा, आगे जवाब नहीं आ रहा, और कांपेगा, आगे नहीं और कांपेगा। बोल दो आप, बोल बोल के क्रोध करके वो थक के और सिर के पट्टी बांधे आवे। थोड़ी देर के बाद क्या हो गया आपको? आपको क्या हो गया? आप 10 मिनट मौन हो जाते और बोलते नहीं हो। फिर मैं क्या करूं? ये तो आपने सोचना था। गोली मंगवा रहा उसी पे, गोली ला दो। 1 महीने के बाद कहता जी 50% क्रोध गया मेरा तो। वो दवाई, अरे वो दवाई नहीं थी, वो पानी था जिब्बे पे डालने का। असली दवाई तो मौन था। तो 10 मिनट मौन हो गया, उस मौन ने तुम्हारा झगड़ा बंद करवा दिया घर में। सत्संग रूपी, अब साहिब की श्री वाणी फैसला करने जा रही है। सत्संग रूपी नाव बना लो, इस विधि उतरो पार। बड़ी गहरी बात आ रही है अब। सूरत चाटली, ज्ञान बाछड़ा, ये हैं। अब देख लो तुम, जो सुरती है ना, ये तो फंस रही है। और इसमें और ज्ञान को जोड़ दो। एक जगत का ज्ञान है, एक अगत का ज्ञान है, एक आत्म ज्ञान है। जोड़ दो। खेवट सृजन हार, जब डोरी जोड़ दोगे परमात्मा की, फिर वही तो है असली खेवटिया, वही तो लेके जाएगा इसको। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, हम तो थे मझधार। साहिब कहते भाई मैं तो मझधार में था, रामानंद गुरु मिले मुझे पूरे, कर दिया बेड़ा पार। साहिब कहते हैं गुरु रामानंद जी महाराज काशीपुरी में आए थे और
साहिब कह रहे भाई मेरे को तो उन्होंने पार कर दिया, खुला बोला है।